सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं जगदीश डागोर आपका हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में मैंने आपके लिए सर्वनाम व्याकरण का एक चैप्टर जो सर्वनाम था उसको पूरा करवाया। आज मैं पुनः इस कक्षा में लेकर के आया हूं आपके लिए विशेषण। ध्यान देना भैया अच्छी तरह से। विशेषण क्या होता है? यानी नाम से ही विदित है। लाला भैया ध्यान इधर, नाम से ही विदित है विशेषण। विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को इधर देखना साहब। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? विशेषण। ध्यान से पढ़ना साहब। इधर देखें, विशेषण वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? और विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। भैया ध्यान रखना, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए, विशेषण की भी, अभी बताता हूं, विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। इधर देखें, ध्यान इधर, बातचीत नहीं। यानी विशेषण की भी जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? प्रविशेषण कहते हैं। दो चीज, अब जैसे मैंने कर दिया, भैया ध्यान रखना, मैंने कह दिया लाल कपड़ा सूख रहा है। इधर देखिए साहब, सूख रहा है, यह लिख दिया। ध्यान दें आप अच्छी तरह से, लाल कपड़ा सूख रहा है। अब कपड़ा क्या है? संज्ञा। क्या है भैया? संज्ञा। ध्यान इधर, कपड़ा क्या है? संज्ञा। और ये कहा है कि संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो कपड़ा क्या है? संज्ञा। अब कपड़ा की विशेषता बताई कैसा है? तो ये क्या है? विशेषण। भैया इधर देखिए, विशेषण, ये है विशेषण। अब ध्यान देखिए, ए भैया इधर ध्यान दे, कपड़ा क्या है? अरे कपड़ा क्या है? तो लाल क्या है? कपड़े की क्या बताइए? क्या बताइए? और यहां क्या कहा है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्लियर? अब एक चीज बताइए, विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। क्या कहते हैं भैया? प्रविशेषण।
ध्यान दे अच्छी तरह से, इधर देखिए आप, मैंने कह दिया बहुत लाल कपड़ा। भैया बहुत लाल कपड़ा, अब यहां पर जो बहुत है ये क्या है? प्रविशेषण। क्या है भैया? प्रविशेषण। भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से भैया, तो बहुत लाल कपड़ा सूख रहा है, ध्यान देना। तो कपड़ा क्या है? संज्ञा। बोला करो, कपड़ा क्या है? लाल क्या है? बहुत क्या है? तो संज्ञा की, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। भैया अब देखिए, विशेषण दो, एक तो होता है उद्देश्य विशेषण और एक कौन सा होता है? विधेय विशेषण। भैया समझना, एक तो होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और एक क्या होता है? विधेय। जानते हो क्या? जानते हो? वेरी गुड। उद्देश्य किसे कहते हैं भैया? उद्देश्य क्या होता है? और विधेय, विधेय किसे कहते हैं? समझना आप अच्छी तरह से, विधेय किसे कहते हैं? आप सुनिए साहब, ध्यान दें इधर अच्छी तरह से, इधर ध्यान दें। यानी वाक्य के दो भाग होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। अच्छी तरह समझना एक एक चीज, क्लियर? मान के चलो आपसे कुछ नहीं पूछा, केवल यही पूछ लिया, वाक्य के भाग होते हैं दो, एक तो क्या होता है और एक क्या होता है? विधेय। समझना साहब, मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा रजनीश देशभक्ति फिल्में बहुत देखता है। इधर देखना साहब, बहुत देखता है। इधर देखें, ध्यान इधर, रजनीश देशभक्ति फिल्में बहुत देखता है, ये एक वाक्य है भैया, यह एक वाक्य है। अब इसमें आप ही बताइए कि उद्देश्य और विधेय कौन कौन है? अच्छा, एक तो यह है रजनीश, रजनीश, ठीक है ना। और अब सुनिए साहब, रजनीश देशभक्ति फिल्में बहुत देखता है, तो रजनीश वाक्य का क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता, ठीक है ना? अरे भैया ठीक है ना? और देशभक्ति फिल्में क्या है? क्या है? अरे वैसे क्या है वाक्य का? कर्म। और देखना क्या है? क्रिया। क्या बेटा? क्रिया। ध्यान देना इधर। अब देखिए, वाक्य का उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य कर्ता या कर्ता का विस्तार, ध्यान रखना साहब, कर्ता, कर्ता या कर्ता का विस्तार वाक्य का उद्देश्य माना जाता है, उद्देश्य माना जाता है। माना जाता है। इधर देखिए साहब, ध्यान इधर, कर्ता या कर्ता का जो विस्तार होता है वह क्या माना जाता है?
उद्देश्य। और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है भैया, कर्ता के बारे में इधर देखिए, कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ कहा जाता है वह क्या होता है? विधेय होता है साहब, विधेय होता है। इधर देखिए अच्छी तरह से भैया, विधेय होता है। ध्यान इधर बड़े गौर से अच्छी तरह समझिए। रजनीश वाक्य का क्या है? कर्ता। वैसे फिल्म वाक्य का क्या है? कर्म। और देखना वाक्य का क्या हुआ? क्रिया हुई। अच्छी तरह समझना। कर्ता या कर्ता का विस्तार तो क्या कहलाता है? उद्देश्य। चलो ठीक है ना। अब मैंने कह दिया साहब, जयपुर में भैया, जयपुर में रहने वाला रजनीश देशभक्ति फिल्में बहुत देखता है। भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से। अब रजनीश वाक्य का कर्ता है और जयपुर में रहने वाला वाक्य का क्या है? कर्ता का विस्तार। ये क्या है? कर्ता का विस्तार। भैया ध्यान रखना, क्या है ये? कर्ता का विस्तार। तो अब वाक्य का उद्देश्य कहां तक हुआ? यानी जयपुर में रहने वाला मेरा मित्र रजनीश। अब मैंने कह दिया एक चीज कि जयपुर में रहने वाला रजनीश देशभक्ति फिल्में बहुत देखता है, समझना। तो जयपुर में रहने वाला रजनीश, यहां तक वाक्य का क्या है? ये उद्देश्य। क्या है बेटा? उद्देश्य। क्यों? कर्ता या कर्ता का विस्तार है। और मैंने बढ़ा दिया साहब एक चीज, मानसरोवर जयपुर में। अब देखना वाक्य को, देखना आप अच्छी तरह से। मानसरोवर जयपुर में रहने वाला मेरा मित्र रजनीश। समझना सब अच्छी तरह से। मानसरोवर जयपुर में रहने वाला मेरा मित्र रजनीश देशभक्ति फिल्में बहुत देखता है। बेटा समझना आप अच्छी तरह से। तो मानसरोवर, इधर देखना साहब, मानसरोवर जयपुर में रहने वाला मेरा मित्र रजनीश। अब ध्यान देना साहब अच्छी तरह से। मानसरोवर जयपुर में रहने वाला मेरा मित्र रजनीश देशभक्ति फिल्में बहुत देखता है। तो अब ये जो जितना भी है ये क्या हुआ भैया? उद्देश्य हुआ। ये वाक्य का क्या हुआ? उद्देश्य। वाक्य का क्या हुआ? उद्देश्य। समझना सब अच्छी तरह से। कोई दिक्कत? ध्यान दें आप। तो वाक्य का उद्देश्य हुआ और उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है? यानी देशभक्ति फिल्में देखना। बाकी का जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो सब क्या माना जाता है? विधेय माना जाता है। क्या माना जाता है? विधेय। तो यहां से लेकर के ये सब क्या है? विधेय है। अब विधेय में आपसे देखिए भैया, कर्म या कर्म का विस्तार, क्रिया या क्रिया का विस्तार। तो कर्म का विस्तार क्या है? देशभक्ति। कर्म का विस्तार क्या है? देशभक्ति। और क्रिया का विस्तार क्या है? बहुत। तो अपने आप देखिए दोनों, उद्देश्य और विधेय। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, वाक्य में कब तो दो उद्देश्य और दो विधेय माने जाते हैं? अगर मैं लिख देता हूं, सुनिए भैया, मैंने कह दिया कि मानसरोवर जयपुर में रहने वाला मेरा मित्र रजनीश, कौमा, मोहन, अल्पराम, सोहन, अल्पराम, दिनेश और सुरेश देशभक्ति फिल्में बहुत देखते हैं। समझना बेटा अच्छी तरह से मैं क्या कह रहा हूं। इधर देखिए, मानसरोवर जयपुर में रहने वाला मेरा मित्र रजनीश प्लस, अब यहां पे
वाक्य को और बढ़ा रहा हूं मैं। सुरेश, सुरेश, दिनेश, महेश और कल्पना, और कल्पना देशभक्ति फिल्में बहुत देखते हैं। समझना साहब, है ना, देखते। अब आप बताइए उद्देश्य कहां तक है? यहां कल्पना तक उद्देश्य हो जाएगा साहब। कहां तक हो जाएगा? कल्पना तक उद्देश्य हो जाएगा। अब आप बताइए साहब, कितने उद्देश्य और कितने विधेय हुए? 2 उद्देश्य हुए। अब ध्यान रखना एक चीज, चाहे वाक्य में 20 करता हूं, हेलो भैया ध्यान देना आप अच्छी तरह से, अभी क्लियर करवाऊंगा मैं। चाहे वाक्य में 20 करता हूं, लेकिन उनके द्वारा कोई एक क्रिया संपन्न की जाती है। लाली भैया, उनके द्वारा एक क्रिया संपन्न की जाती है, वहां पर क्या एक उद्देश्य और एक ही विधेय माना जाता है। जैसे अभी मैंने यहां पे बताया था, इधर देखिए साहब, कि मानसरोवर जयपुर में रहने वाला मेरा मित्र रजनीश, मोहन, दिनेश, सुरेश और कल्पना देशभक्ति फिल्में बहुत देखते हैं। अब इन सबके द्वारा केवल एक काम किया जा रहा है भैया, केवल इनके द्वारा एक काम किया जा रहा है। वो क्या काम है? फिल्म देखना। इसलिए यहां इस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही क्या हुआ? विधेय हुआ। ध्यान देना। अब मैंने कह दिया राधा गाना गा रही है और लक्ष्मी बाजार गई, लक्ष्मी बाजार गई। इधर देखना साहब, ये राधा गाना गा रही है और लक्ष्मी बाजार गई। अब इस वाक्य को केवल यहां तक पढ़िए आप, है ना। तो राधा इसमें क्या है और गाना गा रही है, ये क्या है? यहां पर और से जोड़ दिया तो लक्ष्मी क्या कर रही है ना, और ये बाजार गई। तो यहां पर 2 उद्देश्य, दो उद्देश्य और 2 विधेय हैं, क्योंकि प्रत्येक हर एक कर्ता के द्वारा क्रिया अलग अलग संपन्न हो रही है साहब। तो मैंने बताया आपके लिए कि जो विशेषण है, एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। ध्यान रखना साहब अच्छी तरह से। एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। जो कर्ता से पहले आता है भैया, कर्ता से पहले आता है वह है उद्देश्य विशेषण, और पीछे आता है वो क्या? जैसे लाल दुपट्टे वाली मैंने लाल दुपट्टा लिखो, न्यो करे हाँ है ना। लाल दुपट्टे वाली, इधर देखना साहब, लड़की पढ़ रही है, पढ़ रही है। इधर देखिए साहब, अब ध्यान इधर देखिए, एक लिख दिया जो लड़की पढ़ रही है, जो लड़की पढ़ रही है उसका दुपट्टा लाल है। इधर देखिए साहब, ध्यान दे साहब, लड़की जो पढ़ रही है या जो लड़की पढ़ रही है, ध्यान देना साहब अच्छी तरह से। बात एक ही है भाई, बात तो एक ही है ना। लाल दुपट्टे वाली लड़की पढ़ रही है, ध्यान दे साहब। अब इसमें मेरे को यह बताइए उद्देश्य क्या है? लड़की तक, लाल दुपट्टे वाली लड़की। भैया ध्यान रखना साहब, है ना। तो यहां पर दुपट्टे की विशेषता फर्स्ट में विशेषण, और यहां पर जिसका दुपट्टा क्या है, यहां पर क्या है? ये
उद्देश्य विशेषण है। क्या है? उद्देश्य विशेषण। ध्यान रखना सब अच्छी तरह से। खारे समुद्र पर, भैया खारे समुद्र पर राम जी ने बंदरों की सहायता से पुल बनवाया। भैया ध्यान रखना, खारे समुद्र पर राम जी ने बंदरों की सहायता से क्या बनवाया? पुल बनाया। राम जी ने बंदरों की सहायता से जो पुल बनवाया उसका पानी क्या है? खारा है। भैया खारा है, ठीक है ना? तो पहले वाले में क्या था? उद्देश्य विशेषण। पीछे वाले में क्या है? विधेय विशेषण। क्या है भैया? विधेय विशेषण। इसलिए विशेषण भी दो रूपों में आते हैं। नंबर एक, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य वाक्य का क्या होता है? कर्ता या कर्ता का विस्तार। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता या कर्ता का विस्तार। और विधेय का मतलब होता है कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है। जो कुछ कहा जाता है वो कर्ता के बारे में कहा जाता है, उसे तो क्या कहते हैं अपन? विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। और विधेय के रूप में अगर विशेषण को प्रयुक्त किया जाता है वहां पर विधेय विशेषण होता है, और उद्देश्य के साथ विशेषण का प्रयोग किया जाता है वहां पर क्या होता है? उद्देश्य विशेषण होता है। कोई दिक्कत? तो ध्यान रखना। अब आप देखिए, हां जी, तो विशेषण, विशेषण के जो भेद होते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं साहब। कितने होते हैं विशेषण? 4। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 समझना आप अच्छी तरह से। विशेषण एक होता है गुणवाचक विशेषण। अच्छी तरह समझना एक एक चीज। गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है भैया? गुणवाचक विशेषण। अभी 1 मिनट। गुणवाचक विशेषण ध्यान रखना। नंबर 2 है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण। तीसरा है परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण। और एक चौथा कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ध्यान इधर। विशेषण के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? नंबर 1, गुणवाची विशेषण में गुण दोष सभी आते हैं। कल बताऊंगा मैं आपके लिए इन विशेषणों की विशेषता, है ना? ये विशेषण कितने कितने रूपों में आते हैं। तो भैया नंबर 1 कौन सा है? गुणवाची विशेषण। नंबर 2 संख्यावाची विशेषण। नंबर 3 परिमाणवाची विशेषण। और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, और कल पुनः विशेषण की कक्षा में आपसे मुखातिब होंगे, और अंत में फिर वही बोल गिरिराज महाराज की।